जय हिंद मेरे दोस्तों। फिर आज आप लोगों के बीच एक नए वीडियो में लेकर हाजिर हैं। तो आप लोगों को साइंस स्टडी में आप लोगों को फिर से स्वागत करना चाहता हूं। तो आज हम आप लोगों को फिजिक्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं भाई जी? फिजिक्स, जो बहुत बढ़िया चैप्टर है आपका फिजिक्स, जो आज पढ़ने में बहुत मजा आएगा। अब चैप्टर के भी नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन तो कुछ पढ़ाए थे और कुछ छोड़ दिए थे, उसमें और उसके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो क्लास 10वीं 10th बाय गुडू सर। मैं साइंस स्टडी मेरा चैनल है, और चैनल पर नए आए तो भाई जी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे उसके लिए बेल आइकन को दबाना जरूरी है। तो बिना कुछ देरी किए हुए कुछ अपने क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं और चलते हैं, पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। बिना कुछ देरी किए हुए पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो भाई जी या बाबुलू, कुछ भी कह सकते हैं। आप लोग को इसमें पढ़ना क्या है? देखिए, आप लोग को इस चैप्टर में एक ही सामान पढ़ना है, एक ही के बारे में पढ़ना है कि जब प्रकाश आता है और फिर टकरा कर चला जाता है, उसी को परावर्तन बोलते हैं। परावर्तन जिसे पढ़ा उसी के साथ क्या हो गया, आपस निकल गया, उसी माध्यम में आपस निकल गया, तो उसी को बोलते हैं परावर्तन बोलते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन पहला हेडिंग होगा भाई जी, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन बहुत बढ़िया सा आप लोगों को प्रकाश के बारे में पिछले वीडियो में या जब वीडियो डाले थे तब आप लोगों को बता दिए थे कि प्रकाश क्या होता है, उसके पूरा डिटेल में बता दिए थे। प्रकाश का खोज किसने किया था, कब किसने किया था और इसके ऊर्जा किसने कहा था, सब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो अपने पिछले वीडियो में जाके आप लोग इस वहाँ पे नॉलेज ले सकते हैं। तो पहला हेडिंग है भाई जी, प्रकाश का परावर्तन। देखिए, इसका बोला जाता है जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर पड़ती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर पड़ती है और पड़ने के बाद वापस क्या होती है, उसी माध्यम में चली जाती है, तो उसको हम बोलते हैं परावर्तन बोलते हैं। समझ में नहीं आया भाई जी? देखिए, नहीं आया तो हम हिले हैं समझाने के लिए। ये मान लेते कि एक चिकना सा सतह है, ये मान लेते क्या भाई जी, चिकना सतह है। यहाँ हमारा सूर्य भगवान है, यहाँ क्या है, सूर्य भगवान है। जब ये सूर्य भगवान है तो इस पर प्रकाश डालेंगे कि नहीं डालेंगे? डालेंगे। जब डालेंगे, प्रकाश डाल दिए, प्रकाश एकदम सीधे रेखा में प्रकाश आया, इस पर आया। अब बोला जाता है कि इस पर जब प्रकाश टकराएगा तो भाई जी शीशा है, शीशा, तो शीशा को देखे है ना, जब शीशा है तो शीशा ये इसमें सोर्स नहीं, बाहर नहीं जाने देता है। जब बाहर नहीं जाने देता है तो क्या करेगा भाई जी, शीशा अपने पास थोड़ी ना रखता है, नहीं रखता है। आप लोगों को पता भी होगा कि शीशा या कोई चिकना सतह अपने पास प्रकाश को नहीं रखता है। जब नहीं रखता है तो यह वापस फिर उसी माध्यम में भाई जा, हम को तुमसे मतलब है नहीं है, कहता है कि हमको तुमसे मतलब है नहीं है। मान लीजिए कि आपको समझ में नहीं आया, भाई जी नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं भाई जी? आपतित किरण। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, जिसको आई से सूचित करते हैं। यहाँ आई कोड बन रहा है ना, आई से सूचित करते हैं। इसको रिफ्लेक्टेड रे, जिसको हम आर से सूचित करते हैं। रिफ्लेक्टेड रे आर से। भाई जी समझ में नहीं आया, मान लीजिए कोई लेडीज है, कोई ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, ऑर्केस्ट्रा समझ में आता है, ये भाई जी स्टेड है। ये क्या है भाई जी? स्टेड है। जब भाई जी लेडीज कहाँ नाचेगी, हमें मूड़ी पर नाचेगी नहीं ना, स्टेज पर नाचेगी।
तो मान लीजिए कि स्टेट से क्या अभी क्रॉस कर रही है, क्या हो रहा है, अभी स्टेट से आ रही है। तो भाई जी आ रही है, आते आते स्टेट पे पहुंचेगी, पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, पहुंचेगी स्टेट पे। जब स्टेट पे पहुंचेगी यहाँ पर नाच ली, यहाँ पर कहा भाई जी अपना गाना रिकॉर्डिंग बजा, नाच ली। अब नाचने के बाद फिर जाएगी, फिर जाती है, फिर वहीं से चला जाती है। भाई जी लेडीज आई, गाना पे नाची, अब जितना नाची, जिस जहाँ से आई वहीं पे क्या हो गई, चली गई। ये ऐसा समझ में नहीं आता। मान लीजिए कि यहाँ पर दर्शक है, ये यहाँ पर लेडीज नाच रही है, ये पैसा दिखाए, लेडीज सही पैसा ली, और जब इधर अब नहीं जाएगी, अब इधर चले जाएगी, क्या कि इधर कुछ लोग पैसा दिखा रहे हैं, यहाँ पर पैसा, यहाँ पर पैसा कोई नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पर नहीं जाएगी। यहाँ पर पैसा यहाँ पर दिखा रहे हैं लोग, बच्चा कुछ खुरपाती होती है, जब पैसा दिखा रहे हैं, और यहाँ पे क्या होती है, चल कुछ अब पैसा यहाँ दिखा रहे हैं, कोई दिखाते कि नहीं। तो लेडीज यहाँ पर आई, थोड़ी देर नाची, पैसा ली, फिर यहाँ पर चली गई। तो बोला गया है आपतित किरण जब कोई इंसिडेंट रहे किसी चिकने सतह पर पड़ती है, अब पड़ने के बाद उसी माध्यम में उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उसको बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन बोलते हैं। तब तो भाई जी प्रकाश का परिवर्तन बोलते हैं। अब यहाँ के एक क्या होता है नहीं पता है ना, हम बताते। यहाँ भाई जी अलाउंसर होता है, इसका मिड पॉइंट पर क्या होता है भाई जी, अलाउंसर होता है। अलाउंसर का होता है कि कभी इधर जाओ तो इधर जाती है लेडीज, और कभी इधर जाओ तो इधर जाती है कि नहीं जाती है, जाती है। तो अलाउंसर कभी इधर बोला है तो इधर से कह रहे कि नहीं अभी यहाँ पर कोई पैसा दिखा रहा है, तो यहाँ पर दोनों आ गए। अब पैसा छिटने लगा, जब छिटने लगा तब ये अलाउंसर भी पैसा उठाया, अब फिर अलाउंसर क्या हुआ, यहाँ पर चला गया और यह लेडीज़ को इधर भेज दिया। तो इसको हम एन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भाई जी, एन मान लेते हैं। अब इसमें एक नियम होता है, जैसे आपको फिगर समझ में आ गया होगा, तो इसमें एक नियम होता है, एक नहीं इसका दो नियम होते हैं। रूल नंबर 1 कि आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों आपस में बराबर होते हैं। भाई जी आपतित किरण देखिए, जितना कोण से ये, जितना कोण ये है उतना ही कोण ये है कि नहीं है। आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो लिख देता हूं भाई जी, आपतित किरण, आपतित माने आने वाला, परावर्तित माने जाने वाला। आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण। नहीं समझ में आया तो कोण आई बराबर कोण आर के बराबर होता है, कोण आई बराबर कोण आर होता है। अब देखिए कभी लेडीज यहाँ पर आकर नाच रही है, कभी ये आकर नाच रहा है, तो प्रकाश तीनों एक ही पॉइंट में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एक ही चिकने से तब मिल रहा है, तो मिल रहा है तो मिलना दीजिए भाई जी। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, और इसको अभिलोम बोलते हैं भाई जी। इसको क्या बोलते हैं, अभिलोम बोलते हैं। चलिए अब देखिए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये इसके बीच में कोण बन रहा है, क्या बन रहा है भाई जी, कोण। तो इसको बोलते हैं आपतन कोण, तन कोण। इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, वर्तन कोण। इसको बोलते हैं आपतित किरण, और इसको बोलते हैं भाई जी परावर्तित किरण। कहें कि भाई जी ये किरण है, ये रेखा है, ये किरण है मन प्रकाश की, ये भी प्रकाश है, ये भी प्रकाश है। अब देखिए इसको नामकरण भी कर देते हैं, इसको ए ओ
और बी, कोई दिक्कत? तो कोण ए ओ बी, इसको हम मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं ई। अब देखिए, थोड़ा सा, तो कोण ए ओ डी, कोण ए ओ डी, कोण ए ओ डी को आपतित आपतन कोण बोलते हैं भाई जी। क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। कोण कहते हैं और कोण बी ओ ई, कोण बी ओ ई, तो कोण बी ओ ई को परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। अब कोण आई, इसको कोण आई बोल सकते हैं, इसको कोण आर। कहेंगे भाई जी इसको यहाँ मान लेते हैं कोण आई बराबर कोण आर है, कोण आई और कोण आर, कोई दिक्कत? अब देखिए जितना प्रकाश ये कोण से जा रहा है उतने ही तो ये भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो लिख सकते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, वर्तन कोण, परावर्तन कोण। सही है। अब देखिए इसको n माने हैं तो n, तो ओ एन यही है भाई जी, ओ एन को क्या बोल देते हैं? अभिलंब। डी ई पर डाला गया लंब, डी ई पर डाला गया लंब कितना भाई जी? ओ एन है। तो डी ई पर यही लंब डाले हैं ना, तो डी ई पर डाला गया लंब यही है। अब देखिए बात क्लियर। जब कोई इंसिडेंट है कि चिकनी सतह पर पड़ती है और पड़ने के बाद उसी माध्यम में चली जाती है तो उनको बोलते हैं आपतन कोण। आप प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, तो उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। भाई जी इसके दो नियम होते हैं। पहला तो आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। भाई जी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और दूसरा का नियम होता है, ये पहला नियम हुआ। दूसरा का रूल आपको देखिए, ये पहल का रूल नियम हुआ और दूसरा का नियम यहीं से समझ सकते हैं। ये भी यहाँ पर आके मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये भी आके मिल रहा है, लंब भी यहाँ का अभिलंब भी यहाँ का मिल रहा है, और ये भी आके यहाँ पर क्या हो रहा है? बी भी यहाँ पर यहीं से निकल रहा है, तो ये भी यहाँ से निकल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आपतित किरण आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों
एक ही तल में होते हैं। अब भाई जी देख लेते हैं, ये एक तल है, ये क्या है भाई जी, तल है। तो ये जब तल है तो ये भी आके यहाँ मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, और अभिलंब भी यहाँ पर मिल रहा है। तो वही लिखे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में आके मिल रहे हैं ना, माने एक ही तल पर आके मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यहीं पर मिल रहा है। तो रूल नंबर दूसरा हुआ ये। बस आपको इससे यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं मिलता है। अब देखिए, ये तो आप समझ लिए, चलते हैं इसको रफ करते हैं। भाई जिस पर रे गिरता है, जिस पर किरण गिरता है, उसको इसको दर्पण कहते हैं। क्या बोला गया है भाई जी, दर्पण कहते हैं। ये दर्पण के समान होता है। तो दर्पण किसे कहते हैं भाई जी? अब इसको रफ कर देते हैं, अब इसका तो काम समाप्त है। दर्पण दर्पण जिसको मिरर बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई जी? मिरर। भाई जी आप लोग देखे होंगे और इसको महसूस भी, ऐसा बात नहीं कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसका उपयोग नहीं करता हो, अभी या लड़का हो या लड़की हो, कोई सा व्यक्ति इसका उपयोग करता है। जैसे आप लोग कहाँ अपने घरों में देखे हैं ना, जो घरों में अपने चेहरा देखने के लिए किया जाता है, चेहरा देखने के लिए किया जाता है, उसी को दर्पण बोलते हैं, उसी को दर्पण बोलते हैं। शीशा जिसको बोल सकते हैं, सरफेस बोल सकते हैं। जब कोई वैसा सतह जिस पर एक भाग पर, तो लिख सकते हैं वैसा चिकना सतह, चिकना लिख सकते हैं ना, सतह जिसके एक भाग पर कलई कर दिया जाए तो उसका दूसरा भाग दर्पण के समान कार्य करने लगता है। अब देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं समझना है भाई जी। वैसा चिकना सतह जिसके एक भाग पर कलई कर दिया जाता है तो दर्पण के समान कार्य करने लगता है। तो अब यहाँ से पॉइंट नंबर दूसरा है कि दर्पण को कितने भागों में बांटा गया। भाई जी दर्पण को कितने भागों में बांटा गया? दर्पण एक ही प्रकार के होते हैं क्या? ऐसा बात नहीं है भाई जी, दर्पण को 2 भागों में बांटा गया। इसे लिख सकते हैं, इसे 2 भागों में बांटा गया है। इसे कितने भागों में बांटा गया है भाई जी? 2 भागों में बांटा गया है। पहला समतल दर्पण, पहला समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। कहिएगा सर
हमारे सर तो ऐसे नहीं बताए हैं, हमारे सर तो 3 प्रकार के दर्पण बताएं, गोलीय, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तब बाबू ऐसा भाव में नहीं रहिए, कि गोलीय दर्पण में 2 प्रकार के गोलीय दर्पण के कितने प्रकार, 2 प्रकार, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब कैसे बनेगा वो हम अभी समझा रहे हैं, उसको क्लियर करा दे रहे हैं। पहले समझ लीजिए दर्पण क्या है। वह ऐसा चिकना सतह जिसके एक भाग पर उसको कलई कर दिया जाता है तो दूसरा भाग उस दर्पण का समान कार्य करने लगता है। दूसरा भाग मान लीजिए इसे 2 भागों में बांटा गया, पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। मान लीजिए भाई जी ये दर्पण है, ये कोई शीशा है, इसके एक भाग पे आप लोग घर पे देखे होंगे ना, जो दर्पण आता है, जो आपका शीशा आता है ना, तो शीशा के एक भाग पूरा चिकना होता है, एक भाग क्या होता है भाई जी, पूरा चिकना होता है, लेकिन दूसरा भाग पर पूरा पेंटिंग किया गया होता है। पेंटिंग अगर नहीं विश्वास होता भाई जी उसको फोड़ कर देख लीजिए।